भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दावणगेरे ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿಯ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। मैं ताई भुवनेश्वरी और इस क्षेत्र के सभी पवित्र मठों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, कर्नाटका ने 26 अप्रैल की वोटिंग से कांग्रेस में कोहराम मचा दिया है। मैं आज हिंदी में बोलूं तो चलेगा ना? आज कोई भाषांतर करने वाला नहीं रखा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपका मेरे प्रति इतना प्यार है, इतना प्यार है कि आपको शब्दों को कभी समझने की जरूरत नहीं रही है। भाषा हमारे बीच कभी दीवार नहीं रही है। क्यों? हमारा दिल का नाता बन गया है। भाइयों बहनों, 26 अप्रैल को जो मतदान हुआ और कर्नाटका ने, यहां की माताओं बहनों ने, यहां के फर्स्ट टाइमर वोटरों ने जो कमाल करके दिखाया है, पूरी कांग्रेस ऊपर से नीचे तक बहुत परेशान हो गई है। साथियों, पूरी कांग्रेस इस कोशिश में लगी है कि 7 मई को कुछ तो ऐसा हो ताकि कम से कम एक खाता तो खुल जाए। उनके लिए इस बार दिल्ली में खाता खुलने की संभावना खत्म हो गई है। लेकिन दावणगेरे का ये विशाल जन समर्थन, ये बता रहा है कि कर्नाटका की जनता कांग्रेस को उसके पापों की सजा दे करके रहेगी। साथियों, अब वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी के अलग अलग गुटों में भीतर ही भीतर जो गृह युद्ध चल रहा है, वो सड़क पर आने वाला है। सारे गुट हार का ठिकरा एक दूसरे के सिर पर फोड़ते नजर आएंगे। और इनका तो मुसीबत ऐसी है कि पहले जब भी हार जाते थे तो ईवीएम को टोपी पहना देते थे। क्यों हारे? ईवीएम। डिपॉजिट क्यों गई? ईवीएम। मोदी क्यों जीत गया? ईवीएम। वो दिन रात चुनाव आते ही ईवीएम 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 की माला जपते रहते थे। अब परसों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा चाटा मारा है, ऐसी थप्पड़ मारी है
कि अब उनके लिए परेशानी है कि अब तक तो ईवीएम का नाम देकर के अपने कार्यकर्ताओं को मोरल बूस्टिंग के लिए काम कर लेते थे। अब उनकी मुसीबत है, अब ये ईवीएम वाला बहाना भी तो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। अब हार जाएंगे तो बोलेंगे क्या? आज पूरी कांग्रेस चुनाव हार जाए तो क्या बयान देना, उसके ड्राफ्टिंग में लगी हुई है, तैयारी कर रहे हैं। साथियों, मैं कर्नाटका में जहां जहां गया हूं, मुझे तमिलनाडु के चुनाव में जाने का अवसर मिला, मुझे केरल में जाने का अवसर मिला, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के हर कोने में गया हूं। मैं 2014 में भी जाता था, 2019 में भी आया था, लेकिन 2024 का मिजाज ही कुछ अलग है। क्योंकि देशवासियों ने 10 साल हर पल मोदी को कसौटी से कसा है, तराजू से तोला है। मोदी की वाणी, मोदी का वर्तन, मोदी का समर्पण, 10 साल से देश 280 करोड़ निगाहें हर पल मोदी को देख करके सही गलत का फैसला करते हैं। और अनुभव के बाद 10 साल की कठोर कसौटी से निकल करके आज जब मोदी आया है तो आपका जाना हुआ मोदी है, आपका परखा हुआ मोदी है और आपके लिए जिंदगी खपाने वाला मोदी है। और ये मैं आज जो 14 में नहीं देखा, जो 19 में नहीं देखा, वो 24 के चुनाव में मैं भरपूर देख रहा हूं। मेरी माताएं बहनें, ऐसा लग रहा है मोदी का एक अभेद्य रक्षा कवच बन गई है पूरे देश की माताएं बहनें। छोटी छोटी बालिकाएं, मैं यहां देख रहा हूं कितनी बालिकाएं ऊपर हाथ कर रही है। भाइयों बहनों, एक तो राजनीति कांग्रेस के अपने कारनामों के कारण पिछले 70 साल में क्षेत्र बदनाम हो चुका था। उसके बावजूद भी मोदी को इतना प्यार, इतने आशीर्वाद शायद अनेकों जन्मों का पुण्य है या परमात्मा ने मुझे भेजा है, तब जाकर के ऐसे आशीर्वाद मिलते हैं। मैं किस किस का आभार व्यक्त करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। क्या मैं परमात्मा का आभार व्यक्त करूं? क्या मैं जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करूं? क्या मैं गांव गरीब का आभार व्यक्त करूं? क्या मैं मेरे देश के नौजवानों का आभार व्यक्त करूं? मेरे पास आपके इस प्यार को व्यक्त करने के लिए, आभार बताने के लिए आज शब्द कम पड़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आज मेरे पास है तो एक है जिसमें शब्द नहीं है, संवेदना है, जिसमें पूरी तरह मेरा मौन समर्पण है। और मेरे पास एक ही रास्ता बचा है कि देशवासियों को सदा सर्वदा सर झुका करके प्रणाम करता रहूं।
नम्रता पूर्वक ये सर झुकाकर हमेशा हमेशा के लिए मेरे देशवासियों को मैं प्रणाम करता रहूं, उनके आशीर्वाद लेता रहूं और न कभी थकूंगा, ये मेरी गारंटी है। न कभी थकूंगा, न कभी रुकूंगा, न कभी झुकूंगा और हर पल आपके लिए जूझता रहूंगा। ये गारंटी मोदी ने 10 साल आपने मुझे देखा है। भाइयों बहनों, आज मैं जहां जाता हूं, देश के हर कोने से, कर्नाटका के हर कोने से एक ही आवाज आती है, एक ही सुर सुनाई देता है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार 4 जून को पूरे कर्नाटका में सेलिब्रेशन होने जा रहा है। और सेलिब्रेशन ऐसा वैसा नहीं होगा। ये मेरे दावणगेरे में तो स्पेशल बेणे डोसा, अभी से तैयारी कर लो भाई। बेणे डोसा की महक बढ़ने वाली है। साथियों, आज एक और बीजेपी सरकार देश को आगे लेकर जा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस कर्नाटका को पीछे धकेल रही है। एक और मोदी का मंत्र है, विकसित भारत के लिए 24 घंटे काम, बिना रुके, बिना थके, 24 घंटे काम, 24/7, 24/7 और 2047। और दूसरी ओर कांग्रेस का वर्क कल्चर है, ब्रेक करो या तो ब्रेक लगाओ। कांग्रेस देश की एकता को ब्रेक करने में जुटी हुई है और डेवलपमेंट के कामों पर ब्रेक लगाने में लगी हुई है। साथियों, बीते 10 वर्षों में एनडीए ने कर्नाटका के विकास के लिए जितना काम किया, येदियुरप्पा जी और बसवराज बोम्माई जी ने कर्नाटका के लिए जो मेहनत की, कांग्रेस उसे बर्बाद करने पर तुली है। और कर्नाटका में कांग्रेस जनता को एड्रेस नहीं कर रही है। वो सुबह शाम तय करते हैं कि नंबर 2 एक को कैसे मारेगा, एक नंबर तय करता है नंबर 2 को कैसे मारेगा। वो उसको नीचा दिखाने के लिए क्या करेगा, ये उसको नीचा नहीं गया, ये यही खेल चलता है। कर्नाटक को ऊंचा दिखाने के लिए उनके पास कोई विजन ही नहीं है। अपने इन गुटबंदी के कारण, अपने ही भाई भतीजावाद के कारण, उनकी गलत नीतियों के कारण कांग्रेस कर्नाटका में युवाओं, किसानों और सामान्य नागरिकों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है।
और कर्नाटका कांग्रेस का हाल देखिए जी, वो जनता को तो समझा नहीं रहे कि अंदर अंदर क्या करते हैं। अच्छा भाई 2.5 साल ये बैठेगा, बाद में 2.5 साल तुम आ जाना। अब ये 2.5 साल वाले एक दूसरे के पैर काटेंगे कि नहीं काटेंगे। और मैंने तो सुना है कि इंडिया अलायंस वालों ने एक नई फॉर्मूला खोज निकाली है, क्योंकि मैंने एक पब्लिक मीटिंग में पूछा कि भाई इतना बड़ा देश आखिरकार किसको सुपुर्द करे। आज देश 5 साल के लिए जिसके भी हाथ में देना है तो हम सोच विचार कर देंगे कि नहीं देंगे, सोच करके देंगे कि नहीं देंगे। ऐसे ही हाथ बंद करके कोई भी आया तो दे देंगे क्या, दे देंगे क्या। बराबर विचार करेंगे भाई ये देश संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सारा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कि नहीं देखेंगे। अब मैं ऐसे ही हाथ बंद करके कोई भी आया तो दे देंगे क्या, दे देंगे क्या। बराबर विचार करेंगे भाई ये देश संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सारा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कि नहीं देखेंगे। अब मैं उनको पूछता हूं भाई बताओ तो सही, आपके पास कौन नाम है जिसको देश के लोग देश उसको। भाइयों बहनों, और इसलिए उन्होंने एक फॉर्मूला निकाली है। अब सबको कैसे संतोष देना, और इसलिए 5 साल अगर उनको मौका मिल जाए तो उन्होंने अपने सभी साथी पार्टियों को कह दिया है कि हर एक को 1-1 साल के लिए पीएमशिप मिलेगा। यानी 1 साल 1 पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, 5वें साल 5वां पीएम। मुझे बताइए भाई क्या होगा आपका, क्या होगा मुझे बताइए। क्या आपको ऐसी चीजों से देश का भला दिखता है, आपको आपका भला दिखता है, आपके बच्चों का भला दिखता है। अब ऐसे लोगों के लिए वोट बिगाड़ सकते हैं क्या हम, बिगाड़ वोट बर्बाद कोई कर सकता है क्या। मेहरबानी करके आपका वोट बहुत मूल्यवान है, बर्बाद मत करना भैया, गलती से भी मत करना। भाइयों बहनों, कर्नाटका में कांग्रेस ने नई एजुकेशन पॉलिसी पर ब्रेक लगा दिया। बताइए 30 साल के बाद देश के 20 लाख से ज्यादा लोगों ने मनोमंथन किया। कर्नाटका के ही बहुत बड़े वैज्ञानिक के नेतृत्व में नई एजुकेशन पॉलिसी बनी, लेकिन उनकी वोट बैंक की राजनीति को खुश करने के लिए उन्होंने उसको भी रद्द कर दिया, और इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश के युवा पीढ़ी को हुआ है। आपके बच्चों के भविष्य पर इन्होंने ताला लगा दिया है। मेरे भाई बहन, मैं बड़े दर्द के साथ कह रहा हूं, बड़ी पीड़ा के साथ कह रहा हूं। अरे भाई राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम में से किसी को भी जनता जनार्दन के भविष्य को तबाह करने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये लोग, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। यहां हेल्थ सेक्टर की बात हो, इरिगेशन की बात हो, सब पर राज्य सरकार ने पूरी तरह डंडा चलाया, बंद करवा दिया। भगवान बसवेश्वरा की इस धरती पर इस तरह डेमोक्रेसी के खिलाफ काम करके कांग्रेस बहुत बड़ी गलती कर रही है, बहुत बड़ा पाप कर रही है। साथियों, आज कर्नाटका कांग्रेस के उसी गवर्नेंस मॉडल का शिकार बन चुका है। जिस तरह इन्होंने 6 दशकों तक देश को चलाया था, कांग्रेस ने देश में करप्शन बढ़ाने और लाखों करोड़ के घोटालों का घोर पाप किया है। क्या ऐसे लोग
तेजी से विकास कर रहे हमारे भारत की कमाल, उसका नेतृत्व जो बर्बाद करते हैं वो लोग कर सकते हैं क्या? इन पर भरोसा कर सकते हैं हम? साथियों, एक समय था जब गरीबों, एससी, एसटी, ओबीसी, पिछड़ों के हक की योजनाएं कांग्रेस के करप्शन का मुख्य स्रोत हुआ करती थी। कांग्रेस के पूर्व पीएम कहते थे कि गरीबों के लिए 1 रुपया भेजते थे तो सिर्फ 15 पैसा, 15 पैसे पहुंचता था। जरा मैं पूछना चाहता तो 1 रुपया निकलता था, 15 पैसा पहुंचता था, तो बीच में कौन सा पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था? साथियों, यही नहीं, वंचित वर्ग के नाम पर कांग्रेस ने फेक लाभार्थी भी बना रखे थे। करप्शन का तरीका देखिए, जो पैदा नहीं हुआ, जिसका जन्म नहीं हुआ, उसकी वो शादी भी लिखवा देते थे, फिर उसको विडो भी बना देते थे और विडो बना करके विडो वाली योजनाएं मार खाते थे लोग। ये करप्शन में मास्टरी थी इनकी। हमारी सरकार ने ऐसे 10 करोड़ नाम निकाले जो पैदा ही नहीं हुए थे लेकिन बेनिफिट ले रहे थे। हमने 10 करोड़ ऐसे झूठे नाम निकाले और इन लोगों की कमाई करने के सारे रास्तों को मैंने ताला लगा दिया है। आप कल्पना कर सकते हैं, जितनी कर्नाटका की कुल जनसंख्या है उससे ज्यादा ऐसे लोग कागजों पे थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था और सरकारी खजाने से पैसा जाता था। कांग्रेस सरकार ये जो जन्मे नहीं ऐसे लोगों के नाम पर हजारों करोड़ रुपए भेजकर बीच में से मार लेती थी और ये पैसे जाते थे ये कांग्रेस की पूरी इकोसिस्टम को, कांग्रेस के बिचौलियों की जेब भरती थी। अब मोदी ने इन योजनाओं को आधार और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ दिया है। बीजेपी ने अब गरीब को उसका हक दिया है। अब मोदी जो पैसा आपको भेजता है वो पूरा का पूरा आपके बैंक अकाउंट में पहुंचता है। मोदी 1 रुपया भेजता है तो पूरे के पूरे 100 पैसे पहुंचते हैं। साथियों, गरीब कल्याण की योजनाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी और हमारी माताएं बहनें हैं। इसलिए कांग्रेस को जहां मौका मिलता है वो इस वर्ग पर अपना आक्रोश उतारती है। कर्नाटका में कांग्रेस ने एससी एसटी वेलफेयर फंड के 11,000 करोड़ रुपए डाइवर्ट कर दिए जो एससी एसटी समाज के लिए थे। उनको जहां चोरी करने का मौका मिलता था वहां भेज दिया। कांग्रेस इस कोशिश में लगी रही कि एससी एसटी वेलफेयर फंड का पैसा कैसे कांग्रेस करप्शन फंड में ट्रांसफर किया जाए। साथियों, किसानों को किसान सम्मान निधि में 4,000 रुपये कर्नाटका की बीजेपी सरकार देती थी। कांग्रेस ने जैसे ही यहां सरकार बनाई उसने किसानों का ये 4,000 रुपीज भी उस पर ताला लगा दिया, भेजना बंद कर दिया। अब जो मैं दिल्ली से भेजता हूं वो 6,000 रुपया जाता है। कर्नाटका की बीजेपी सरकार ने जो 4,000 दिया था ये कांग्रेस वालों ने मना कर दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं उनको देश के किसानों से, कर्नाटका के किसानों से क्या दुश्मनी है, क्या नफरत है किसानों के प्रति इनकी। कांग्रेस अब तो कर्नाटका में ओबीसी समाज का आरक्षण भी तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए बांट रही है।
साथियों, 10 साल से दिल्ली की कुर्सी से बाहर बैठी कांग्रेस ने देशवासियों को लूटने के लिए नई नई प्लानिंग कर दी है। अब आपकी संपत्ति को सीधे लूटने के लिए कांग्रेस इनहेरिटेंस टैक्स का आइडिया लेकर के आई है। अभी आइडिया समझने जैसा है। उनके गुरु ने अमेरिका से घोषणा की है और उनके एक वित्त मंत्री 2011 में भी कह चुके हैं। यानी ये क्या चीज लाने वाले हैं, आप चौंक जाएंगे। जो भी हिंदी समझते हैं, वो जो हिंदी नहीं समझते उनको जरूर समझाएं। ये मैं आपकी चिंता करने के लिए बोल रहा हूं भाई। इन्होंने क्या, हमारा देश कैसा है, हर मां बाप जिंदगी भर मेहनत करता है और मन में एक इच्छा रहती है कि जो कुछ भी कमाया है उसमें से कुछ बचाएंगे और मरने के बाद बच्चों के काम आए इसलिए रखेंगे। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? हर कोई पैसा बचाता है कि नहीं बचाता है? बच्चों के लिए कुछ न कुछ रखता है कि नहीं रखता है? अब इन्होंने ऐसा नियम लाने वाले हैं कि आप कितनी ही मेहनत करो, कितनी कठिनाई से जो कुछ भी जमा किया। ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಿಎಂ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಟಕ್ಕರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ತಿವಿಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು.